हे एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम अपडेट। पिछले 10 दिन बातों से ना ऐसा लग रहा है कि एनटीए का ट्विटर हैंडल कोई ऐसा इंसान संभाल रहा है जो कि चाहता ही नहीं है कि आखिर के 10 दिनों में नीट 2026 एस्पिरेंट शांति से अपना 100% देते हुए तैयारी कर सके। वो कुछ दिनों पहले एनटीए के भड़काऊ मैसेज के बारे में तो तुम लोगों को पता ही है, जिसमें एनटीए ने ट्वीट करते हुए नीट 2026 एस्पिरेंट्स को ये कहा कि भाई अगर तुम्हें लग रहा है कि हो जाएगा तो हो जाएगा से काम नहीं चलेगा, हम तुमसे 10 कदम आगे हैं। मतलब कोई ऑफिशियल लैंग्वेज, फॉर्मल लैंग्वेज में बात ही नहीं करी गई। ऐसा लग रहा था दो दोस्त आपस में लड़ रहे हैं कि यार तुझे लग रहा है हो जाएगा, तुझसे नहीं होने वाला, मैं तुझसे 10 कदम आगे हूं। पहले तो इस तरीके से बात करी गई, ठीक है। फिर अपने उस भड़काऊ भाषण को कॉम्पनसेट करने के लिए एनटीए ने फिर एक और ट्वीट किया, जिसमें कहीं ना कहीं थोड़ा इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड कराते हुए एनटीए ने कहा कि बच्चों बहुत कम दिन बचे हुए हैं, इस टाइम पे स्ट्रेस मत लेना, बहुत काम नीट की प्रिपरेशन करना, इन सभी के बारे में एनटीए ने उस ट्वीट में बात करी। अब एनटीए के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर कुछ और ट्वीट्स आए हैं। सबसे पहले तो अलाउड एंड प्रोहिबिटेड आइटम्स के रिगार्डिंग एक ट्वीट किया है एनटीए ने, जो कि ठीक है, अच्छी बात है कि नीट के लिए बहुत कम टाइम बचा हुआ है, तो बच्चों को पता होना चाहिए कि कौन सी वो चीज़ें हैं जो कि उन्हें कैरी नहीं करनी है। तो एज पर एनटीए गाइडलाइंस, जो कि इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में मेंशन थी और एनटीए की लेटेस्ट ट्वीट के अकॉर्डिंग, आपको नीट 2026 एग्जामिनेशन सेंटर पर कोई भी मोबाइल फ़ोन, कोई भी टाइप की वॉच, चाहे वो डिजिटल वॉच है, एनालॉग वॉच है, नहीं लेकर जानी है। ईयरफोन्स, कैमरा, कैलकुलेटर, बुक्स, वॉलेट, पेन ड्राइव, बैग, ऑर्नामेंट, कोई भी एक्सेसरी, कोई भी खाने पीने का आइटम नहीं लेके जाना है। एग्जामिनेशन हॉल के अंदर अलाउड नहीं होगा। लेकिन हाँ बच्चों, जो कि बच्चे खुद ट्रैवल करने वाले हैं, अपनी बाइक, कार, स्कूटी की चाबी साथ लेकर आने वाले हैं, जो बच्चा रिक्शे से, ऑटो से, कैब से आएगा, वो थोड़ा बहुत कैब के चार्जेस के पैसे तो अपने पास रखेगा। वो सभी रखने के लिए आप अपने साथ एक छोटा बैग लेके चले जाना, लेकिन उस बैग की जिम्मेदारी एनटीए या फिर वो स्कूल अथॉरिटी नहीं लेगी। कैंपस के अंदर आप बैग रख सकते हो, लेकिन उस बैग के अंदर कोई भी आइटम अगर गायब होता है तो अथॉरिटी की जिम्मेदारी नहीं है। बेसिकली इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। कुछ भी फालतू आइटम जिसकी नीट एग्जामिनेशन डे के दिन रिक्वायरमेंट नहीं है, उसको तो मत लेकर जाइएगा। तो ये ट्वीट तो ठीक है, सही लगा कि एनटीए कंसर्न है बच्चों को लेकर कि एग्जामिनेशन डे में उनको स्ट्रेस ना हो, तो बच्चों को पहले से पता रहे क्या चीज़ लेकर जानी है, क्या चीज़ नहीं लेकर जानी है। लेकिन अब ये 3-4 घंटे पहले अपलोड हुआ ट्वीट, अब इसके बारे में तुम क्या कहोगे? देखो, पहले तो मैं ज़रा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि बात क्या हुई है। एनटीए ने क्वेश्चन पोस्ट किया है अपने ट्विटर हैंडल पर ये कहते हुए कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ टैसल्स इन द कॉप। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स चैप्टर में एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन टॉपिक के अंडर विंड पॉलिनेशन वाले सेक्शन में आप लोगों ने अगर पुरानी वाली एनसीईआरटी पढ़ी होगी, तो पुरानी वाली एनसीईआरटी में एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं उनमें जो टैसल्स होते हैं वो स्टिग्मा और स्टाइल्स होते हैं, जिनका फंक्शन होता है टू ट्रैप पॉलन ग्रेन्स। ये पुरानी एनसीईआरटी कह रही थी, लेकिन अब जो लेटेस्ट एनसीईआरटी पब्लिश हुई है नए सेशन के लिए, वो ये कहती है कि विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स में ईयर्स वो स्ट्रक्चर होते हैं जो कि हैंगिंग स्टिग्मा और स्टाइल हैं, जिनका काम है टू ट्रैप पॉलन ग्रेन्स। यानी कि पुरानी एनसीईआरटी में जो स्टिग्मा स्टाइल्स, हैंगिंग स्टिग्मा स्टाइल्स की बात करी गई थी, उन्हें टैसल्स कहा गया था, लेकिन न्यू एनसीईआरटी में टैसल्स वर्ड को हटा के ईयर्स नाम दे दिया गया है। यानी कि ईयर्स का फंक्शन है टू ट्रैप पॉलन ग्रेन्स। और अगर तुम ऑनलाइन गूगल बाबा पर टैसल्स का फंक्शन देखो, तो टैसल्स का फंक्शन होता है टू प्रोड्यूस एंड डिस्पर्स पॉलन ग्रेन्स। तो एनटीए ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक क्वेश्चन अपलोड किया है, एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन अपलोड किया है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ टैसल्स इन द कॉप। अब भाई, अगर हम पुरानी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जाएं, जो कहता है कि टैसल्स का फंक्शन है टू ट्रैप पॉलन ग्रेन्स, तो इसका आंसर बी होगा। लेकिन नई एनसीईआरटी में टैसल वर्ड मेंशन ही नहीं किया गया है। नई एनसीईआरटी कहती है कि ईयर्स का काम होता है टू ट्रैप पॉलन ग्रेन्स। और हम आउट ऑफ एनसीईआरटी जाकर अगर फिर टैसल्स का फंक्शन पढ़ें, तो टैसल्स का फंक्शन होता है टू डिस्पर्स पॉलन ग्रेन्स। यानी कि पुरानी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आंसर बी सही है, न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आंसर सी सही है। अब बच्चा क्या मार्क करे? अब सुनो, एनटीए का जो बोनस रूल है वो ये कहता है कि अगर किसी क्वेश्चन में तुम्हें लगता है कि 2 आंसर सही हैं, जो कि इस केस में हो रहा है, तो इस केस में क्वेश्चन को आना टाइम मत रख के आना। इन दोनों आंसर्स में से जो कि करेक्ट है, ये एज पर ओल्ड एनसीईआरटी और ये करेक्ट है एज पर न्यू एनसीईआरटी, इनमें से कोई आंसर ज़रूर मार्क करके आना, तभी जाकर तुम्हें बोनस मार्क्स मिलेंगे। अगर तुम ये क्वेश्चन ही छोड़कर आ जाओगे कि एनटीए ने तो क्वेश्चन ही गलत दिया है, दोनों आंसर सही हो सकते हैं, तो फिर तुम्हें बोनस नंबर नहीं मिलेंगे। बोनस नंबर उसी मिलेंगे जो कि इन दोनों करेक्ट आंसर में से कोई एक करेक्ट आंसर मार्क करके आएगा। तो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन क्यों बन गया है? क्योंकि दोनों आंसर सही है भाई। पुरानी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जाओ तो ट्रैप पॉलन ग्रेन्स वाला आंसर सही है, लेकिन अगर मैं लेटेस्ट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जाऊँ तो ईयर्स का काम होता है पॉलन ग्रेन्स को ट्रैप करना। और टैसल्स, जिसके बारे में नई एनसीईआरटी में मेंशन ही नहीं किया हुआ है, आउट ऑफ एनसीईआरटी किसी एक्स्ट्रा बुक से पढ़ूँ तो टैसल्स का काम होता है टू प्रोड्यूस एंड डिस्पर्स पॉलन ग्रेन्स। तो सही आंसर क्या है? दोनों सही हैं अपनी अपनी जगह। इसलिए किसी एक ऑप्शन को तुम मार्क करके आओगे, तभी जाकर तुम्हें +4 वो बोनस नंबर मिलेंगे।
लेंगे। अब तुम मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम्हारे नीट के पेपर में अगर कोई ऐसा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन आता है, से फॉर एग्जांपल अगर यही क्वेश्चन तुम्हारा नीट 2026 में आ गया, तो तुम क्या मार्क करोगे? बी मार्क करोगे या सी मार्क करोगे? इन दोनों में से अपना आंसर ज़रा मुझे बताना कि ज़्यादातर बच्चे ओल्ड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आंसर करेंगे या फिर न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आंसर करेंगे। वैसे तो मार्क्स नंबर, बोनस नंबर दोनों में से किसी एक ऑप्शन मार्क करने वाले को मिलने वाले हैं, क्योंकि दोनों ऑप्शन सही ही हैं। मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताओ तुम्हारा क्या आंसर होने वाला है।